रखिए। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे हम वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से, जहां 3 दिन का दौरा उनका कल शाम इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरे के दौरान जहां उन्होंने जम्मू में भी करीब 250 के करीब प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखाई, प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, उसके साथ साथ ही कई का इफ्तिताह किया और उसके बाद ही जो भाजपा कोर कमेटी के मेंबरान हैं उनके साथ ही मीटिंग की है। असम्बली इंतखाबात को लेकर उन्हें तैयार रहने की हिदायत दी गई। उसके साथ ही फिर वादी कश्मीर का दौरा किया। वादी कश्मीर के बारामूला के अंदर उन्होंने एक अवामी रैली से खिताब किया। वहां पर भी गुज्जर बकरवाल और साथ ही साथ पहाड़ी तबका के लोगों के साथ उन्हें यकीन दहानी दी, उनके साथ वादा किया कि जो उनके साथ वादा किया गया है कि रिजर्वेशन के हवाले से, स्टेटस के हवाले से, और वो कहीं ना कहीं उस हवाले से उन्हें यकीन है उनकी मांग जो है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद ही कल जब वजीर दाखिला अमित शाह बारामूला के अंदर एक अवामी रैली से खिताब कर रही थी, वहां पर उन्होंने चंद बातें की जहां उन्होंने एनसी और पीडीपी पर नुक्ताचीनी की है। वही उन्होंने कहा कि अगर बातचीत हम करेंगे तो बातचीत करेंगे सिर्फ कश्मीरी नौजवानों से, पहाड़ी तबका के लोगों से, गुजर तबका के लोगों से और साथ ही साथ गुजर बकरवाल के साथ हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे। उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे तो फिर इज्तिमा जो रैली थी, रैली इख्तिताम होने के बाद जब श्रीनगर वापस पहुंचे तो श्रीनगर के अंदर उन्होंने करीब 2000 करोड़ रुपए के 240 प्रोजेक्टों को हरी झंडी दिखाई। उसके साथ ही उन्होंने छठी पातशाही बाग श्रीनगर के अंदर वहां पर गुरुद्वारे में हाजिरी दी है। उसके साथ साथ ही उन्होंने उड़ी का भी दौरा किया, जो एसपीओ की हलाकत, उनके घर जाकर उनके लवाकिन, उनके घर वालों के साथ बातचीत की है। और कल बारामूला से कबल ही वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जहां श्रीनगर के अंदर एक आला सतही मीटिंग हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी, उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा, फौज के आला अफसरान, बीएसएफ, सीआरपीएफ और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान जो है उनके साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की है, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया और साथ ही साथ जो उनके साथ बात की है, जहां मिलिटेंसी को लेकर ओजीडब्ल्यूज के साथ साथ उनके साथ बात की है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी नजर गुजर रखने पर भी बात की गई है। तो वज़ीर दाखिला का 3 रोजा जम्मू कश्मीर दौरा खत्म हुआ, दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले उन्होंने कई वादे, कई इशारे साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर दे दिए हैं। और पहली खबर जो सबसे बड़ी बनकर आई गुज़श्ता 24 घंटे में वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से असेंबली इंतखाबात को लेकर के है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की फाइनलाइजेशन का काम चल रहा है, वोटर लिस्ट यानी हतमी वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद असेंबली इंतखाबात हो जाएंगे, बाकी कोई दूसरी चीज़ बीच में रुकावट नहीं है। अमित शाह ने साफ तौर पर इशारा दे दिया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे। यही वजह है कि जब बीजेपी के लीडरान या कोर कमेटी के साथ मीटिंग कर रहे थे वज़ीर दाखिला अमित शाह, तो उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी के रहनुमाओं को ये कहा है कि वो गियर अप हो जाए, तैयारियां शुरू कर दें इस पूरे मामले को लेकर के। असेंबली इंतखाबात की तैयारियां किस तरह से करनी है, क्या कुछ हो सकते हैं बुनियादी तकाजे और क्या ज़रूरियात हो सकती हैं, इन तमाम सूरत हाल पर बाज़ाब्ता तौर पर बारीक नज़र एक तरफ अमित शाह की, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात के दौरान कह दिया। दूसरी और अहम बात यह रही कि जम्मू कश्मीर में हालात जिस तरह से बदले हैं, अगर वज़ीर दाखिला अमित शाह की नज़र से देखें तो हालात में बेहतरी आई है, हालात पूरी तरह से तब्दील हुए हैं। नौजवान पत्थर और हथियार छोड़ करके लैपटॉप पर मोबाइल थाम रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। साथ ही साथ सियाहत के मामले में खास जिस तरह से तब्दीली बड़े पैमाने पर देखने को मिली है, उस तब्दीली का भी जिक्र करते हुए नजर आए। अमित शाह ने करीब श्रीनगर में 2000 करोड़ यानी 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट का कल इफ्तिताह किया था। 250 के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट है जिसका जम्मू और कश्मीर दोनों में 3 दिनों के दौरे के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया और इस तरह से ये दौरा इंतहाई कामयाब रहा। इरशाद भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ जम्मू कश्मीर में वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे को लेकर का खास तौर से ये माना जा रहा था कि गुजर बकरवाल और पहाड़ी तबके के दरमियान जो रिजर्वेशन का मामला है उसमें पहाड़ी तबके के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा और ये ऐलान हुआ भी, लेकिन ये ऐलान करीब करीब पूरा नहीं था, आधा था, जिसमें इंतजार की घड़ी एक लटका दी गई है और इस इंतजार की घड़ी को देखते रहेंगे पहाड़ी तबका के लोग जिन्हें रिजर्वेशन चाहिए। गुजर बकरवाल को ये यकीन दहानी करा दी गई है कि उनके रिजर्वेशन में किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं होगी। इस पूरे मामले पर ऑल जे के गुजर बकरवाल
के चेयरमैन नवाब नज़ीर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवाब नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वजीर दाखिला अमित शाह का ये 3 दिन का दौरा मुकम्मल हुआ। आप लोगों को खास तौर से जो तशवीश थी कि गुजर बकरवाल का जो रिजर्वेशन है उसके साथ छेड़छाड़ होगा, पहाड़ी तबके को अगर रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या आप मुतमईन हैं? वजीर दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर जो बातें कही हैं उससे उसके बाद से आपको कोई खदशा, कोई खतरा, कोई तशवीश? शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे मुल्क के वजीर दाखिला जो है जम्मू कश्मीर के 3 रोज के जो दौरा पर थे, तो आपने देखा होगा कि गुजर बकरवाल लोगों ने जो है वो किस तरीके से उनका वेलकम किया। कल जो कि बारामूला में हुआ, आपने देखा कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो वेलकम करने के लिए आए थे। तो जो हमारे पहाड़ी और गुज्जर कबीला के दरमियान जो रिजर्वेशन पर बहस चल रही थी, जो गुज्जर बकरवाल जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो विरोध में थे कि हमारी शेड्यूल ट्राइब के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ी नहीं की जानी चाहिए। तो वो होम मिनिस्टर साहब ने वाजा किया है फिलहाल के गुज्जर बकरवाल का जो कोटा है उसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होगी। लेकिन जो पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन दी जाएगी वो बिल्कुल अलग तरीके से दी जाएगी। और हमारे जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं वो मुतमीन हो चुके हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं वो कल से उनमें खुशी का जो मुकाम है वो भी दिखने को मिला है, ताकि जो हमारी रिजर्वेशन है इसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर साहब ने लाखों की तादाद में लोगों में जो ये ऐलान किया है कि गुज्जर बकरवाल शेड्यूल ट्राइब के साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो हमारा अभी यही स्टैंड है। हम गुज्जर बकरवाल भी यही अपनी सरकार से यही डिमांड करते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से कि हमारी जो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा है इसके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ न हो। बाकी आप किस कम्युनिटी को कितने रिजर्वेशन देना चाहते हो आप दे दीजिए, हमें किसी के साथ कोई एतराज नहीं है। और अभी भी हम कहते हैं कि हमें कोई एतराज किसी भी कम्युनिटी से कोई इख्तिलाफात नहीं है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को रिजर्वेशन के जमरे में लाए। हम चाहते हैं कि जो भी अगर आपको लग रहा है, सरकार को लग रहा है कोई गरीब तबका है उसको रिजर्वेशन में लाए, लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब है शेड्यूल ट्राइब के जमरे में किसी और कम्युनिटी को लाना ये गुज्जर बकरवाल लोग के साथ जो है ये जाती है। तो मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर साहब ने ये क्लियर साफ शफा अल्फाज में कह दिया है कि शेड्यूल ट्राइब के जमरे में जो भी लोग हैं उनके साथ किसी भी किस्म की छेड़छाड़ नहीं होगी। पहाड़ी लोग जो हैं उनको अलग से अमित शाह ने साफ अंदाज में ये बात भी कही थी, स्टेज से आपने सुना होगा, दोनों जगह से, बारामूला से भी और राजौरी से, ये भी कहा था उन्होंने कि मिश्रा कमीशन ने ये सिफारिश की है कि गुजर बकरवाल और एसटी को और पहाड़ी को तीनों को बाज़ाब्ता तौर पर रिजर्वेशन मिले। तीनों के रिजर्वेशन की सिफारिश की गई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो गुजर बकरवाल को जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसको वहीं रहने दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ एसटी के पहाड़ियों के रिजर्वेशन की सिफारिश की गई। क्या आपको पूरी तरह से यकीन है और पूरी तरह से भरोसा है कि आइंदा कभी किसी भी तरह से आपके रिजर्वेशन में छेड़छाड़ नहीं होगा, या रद्दो बदल हो सकता है, आपके रिजर्वेशन में इजाफा कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए? इस तरह का कोई खदशा आपको लायक तो नहीं है? क्योंकि 2 बयान सामने आए हैं और 2 बयान उठ रहे हैं। पहला तो ये कि आपको कह दिया गया है भाई कि आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है उससे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगा, 1 इंच भी छेड़छाड़ नहीं होगा, ये समझ में आता है। दूसरी बात, उन्होंने कमीशन का हवाला दिया, और कमीशन का हवाला जो दिया गया है, कमीशन की बात ही अहम होती है, कमीशन की सिफारिश ही अहम होती है। कमीशन की सिफारिश में तीनों बातें हैं, दोनों बातें हैं, गुजर बकरवाल की भी के रिजर्वेशन की भी बात है और पहाड़ी की भी रिजर्वेशन की बात है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि गुजर बकरवाल के पास जो अपनी रिजर्वेशन है, जैसे कि आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करें, 9 सीटें गुजर बकरवाल के लिए सरकार की तरफ से रिजर्वेशन में लाई गई है जहां पर ये इलेक्शन लड़ सकते हैं एसटी के लोग। तो इसके साथ साथ जहां कहीं पहाड़ी कम्युनिटी है उनको भी दें, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। अगर रिजर्वेशन की बात करें, पहाड़ी कम्युनिटीज को अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन में लाया जाता है हमें उससे कोई एतराज नहीं है। किसी भी रिजर्वेशन में लाया जाता है हमें उससे कोई एतराज नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा कि जो गुजर बकरवाल है, जो गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर का है, ये बड़ा पसमानदा तबका है। ये अभी 98% ऐसे लोग हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब के बारे में कोई इल्म नहीं था। ये मरकजी सरकार की देन, मरकजी सरकार की बदौलत की वजह से पिछले 1-2 साल से गुजर बकरवाल लोगों को ये मालूम हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब है क्या है, वरना 70 सालों से तो इन लोगों को ये भी पता नहीं था कि हमारे पास शेड्यूल ट्राइब का जो है दर्जा, इसका फायदा क्या है।
क्योंकि जो साबका सरकारें थी उन लोगों ने इनको अवेयर नहीं किया कि शेड्यूल ट्राइब में आपको क्या फायदे हैं। ये पसमंदा लोग, जंगलों में रहने वाले लोग जो हैं, इनको इस चीज के बारे में बिल्कुल कोई मालूमात ही नहीं थी। तो 1-2 साल से इन लोगों को ये मालूम हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब क्या चीज है, इसके क्या फवायद है, और सरकार की तरफ से जो अहम फैसले लिए गए हैं, इन लोगों को समझ आया कि ट्राइबल जो है, ट्राइबल लोग हैं क्या है और शेड्यूल ट्राइब क्या है। तो इसलिए हमने सरकार से ये हर पहलू पर यही डिमांड रखी थी कि जो गुज्जर बकरवाल तबका है, ये 98% जो है ये अभी पसमंदा है, और इनके साथ अगर और अपर क्लासेस या पहाड़ी या किसी भी और क्लास को डिलीट किया जाता है, इनमें शामिल किया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये हमारी गुज्जर बकरवाल जो आबादी है इसके साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में होम मिनिस्टर साहब, हमने ये देखा है कि जब वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा शेड्यूल हुआ था, उससे 2 दिन 3 दिन पहले तक के कई इलाकों में, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हमने देखा है कि गुज्जर बकरवाल की बड़ी आबादी जगह जगह पर मीटिंग कर रही है। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर रैली में जाने की का ऐलान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में इस रैली में जाए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस रैली में जाने का या मीटिंग करने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप अपने उस रिजर्वेशन को बचा लें, या उसके लिए यकीन दहानी हासिल कर लें सरकार की जानिब से, वजीर दाखिला की जानिब से, या फिर इसके अलावा भी कुछ और था जो इतने बड़े पैमाने पर बड़ी तैयारी के साथ आप लोग इस इजलास में या इस रैली में पहुंचे थे? बिल्कुल ये सही बात है कि जब होम मिनिस्टर साहब का शेड्यूल बना तो हमारे लोग अवेयर हो गए, क्योंकि हमारे लोग चाहते थे कि होम मिनिस्टर साहब जो है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करें और हम अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि मरकजी सरकार की तरफ से गुज्जर बकरवाल के लिए जो अहम फैसले लिए गए हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो या ST/SC ट्रस्टी एक्ट हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, या हाल ही में हमारा तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यसभा का मेंबर जो है नामजद किया गया श्री इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को। तो तारीख में अहम फैसले जो हैं गुज्जर बकरवाल लोगों के हक में लिए गए हैं, वो इसलिए कर रहे थे। देखिए, जो हमारी रिजर्वेशन का मसला था वो सेकंड सवाल था, लेकिन सबसे पहले हमने खैर मुकदम वेलकम करना था अपने होम मिनिस्टर साहब का। ये हमारा फर्ज बनता था। जिस तरीके से सरकार ने, होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और यहाँ हमारे IG साहब की जो सरबराही में गुज्जर बकरवाल लोगों के साथ जो इंसाफ हुआ है पिछले 70 साल के बाद, तो ये चाहते थे गुज्जर बकरवाल पहले ही कि होम मिनिस्टर साहब का एक विजिट कश्मीर में हो और हम दिल खोल के वेलकम करें। तो उसके साथ साथ बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपका। ये थे नवाब साहब जो गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के जो चेयरमैन है, अब वो बात कर रहे थे वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से। कल जो जिस तरह से बारामूला के अंदर एक रैली से उन्होंने खिताब किया, रैली के में खिताब के दौरान जहाँ उन्हें यकीन दहानी दी गुज्जर बकरवाल तबका के लोगों को कि उनके साथ जो रिजर्वेशन है उनके साथ उसके साथ छेड़छाड़